Hello guys, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing platform. Guys, so हम लोग बात कर रहे थे अबाउट क्लास 11 सिलेबस. ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास 11th के सिलेबस का डिस्कशन, सिलेबस के बारे में बात की थी. आज के इस वीडियो में हम लोग उस सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे हैं. इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन ट्रेड देखा था. ठीक है, इंडियन हिस्ट्री देखी थी बिजनेस की. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारा बेसिक बिजनेस है, आज से हमारी बेसिक बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई जो है वो शुरू करते हैं. और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 फॉर द सेशन 2023-24. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि बिजनेस की क्या क्वालिटीज होती हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पर हम देखेंगे कि बिजनेस का इंट्रोडक्शन क्या है. देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा था, ह्यूमन इवॉल्व हो रहा था, तब वो काफी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व खुद को करता था ताकि वो अपना सर्वाइवल कर सके. ठीक है, तो बिजनेस उसमें से एक एक्टिविटी है. अब बिजनेस में क्या है, people engage themselves in a number of activities to earn their livelihood. ठीक है, बिजनेस करने का मोटिव क्या है, या कोई भी एक्टिविटी करने का ये मोटिव रहता है कि कहीं ना कहीं हम उससे क्या कर सके, पैसा कमा सके. ठीक है, वन अमॉन्ग दिस इज अ टाइप ऑफ एक्टिविटी नोन एज बिजनेस. तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इज एन एक्टिविटी. ठीक है, पहले मैं आपको रीड करती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी क्या है. An activity where people regularly engage in activities related to purchase, production and or sale of goods and services with a view to earning profits. अब बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है दोस्तों जिसमें कोई ना कोई बिजनेसमैन जो होता है, जहां पर लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन क्या करता है, रेगुलरली उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है. और उन एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, बिजनेस में या तो कोई पर्सन क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज. देखो, गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है और सर्विसेज को रेंडर किया जाता है. ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज को या तो वो जो पर्सन है वो क्या करेगा, परचेस करेगा, मतलब किसी से खरीदेगा. ठीक है, या फिर खुद ही उसका प्रोडक्शन करेगा, खुद ही उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसका प्रोडक्शन करेगा और क्या करेगा, और सेल करेगा. मतलब उस बनाई गई वस्तु को, ठीक है, उन सर्विसेज को वो रेंडर करेगा, उस बनाई गई वस्तु को वो कस्टमर्स को बेचेगा. ठीक है, और उसके बदले में कुछ ना कुछ उसको रिटर्न मिलेगा. और वो रिटर्न क्या होगा दोस्तों, वो होगा उसके लिए प्रॉफिट. ठीक है, बिजनेस में जो रिटर्न होता है, मतलब सामने वाले से जो हमको रिटर्न मिलता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेल्स कंसिडरेशन. और सेल्स कंसिडरेशन और कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, कॉस्ट के ऊपर जो भी पर्सन कमाता है उसको कहते हैं प्रॉफिट. उसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट. इसका एक छोटा सा मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताना चाहूंगी कि भाई प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे. बेसिक फॉर्मूला है, बिल्कुल चिंता मत करना, बिजनेस स्टडीज में कोई फॉर्मूले नहीं है, बस आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता रही हूँ कि भाई बिजनेसमैन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करता होगा, क्योंकि उसका बेसिक मोटिव क्या है कि उसको लिवलीहुड कमाना है, उसको प्रॉफिट कमाना है. तो अर्निंग प्रॉफिट इज वन ऑफ द मेजर बिजनेस एम या ऑब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो जैसे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए बिजनेसमैन को कोई खर्चा हुआ होगा, तो हम उसको कह सकते हैं कॉस्ट. मैं यहाँ पे इसको सी से डिनोट करती हूँ. ठीक है, तो कॉस्ट के ऊपर उसने अपना क्या जोड़ा होगा, उसने अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट जोड़ा होगा. ठीक है, कॉस्ट के ऊपर उसने अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ा होगा और उसकी बनी होगी एक सेल्स प्राइस, या जिसको हम बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस. अब इस सेलिंग प्राइस में या तो वो पर्सन उसको सेल करेगा. ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस अच्छी खासी है तो सेल करेगा, और नहीं भी है तो उसको उतना प्रॉफिट कमाने के लिए कि उसकी कॉस्ट रिकवर हो जाए, उतना पुरता वो क्या करेगा, सेल करेगा.
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर उसको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट इज नथिंग बट वो कॉस्ट में जो भी अपने लिए एक्स्ट्रा अर्निंग जोड़ता है वो उसके लिए उसकी प्रॉफिट हो जाती है। ठीक है। तो दैट इज कि बिजनेस क्या है, एक एक्टिविटी है जिसमें परचेज सेल होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, परचेज प्रोडक्शन सेल होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि बिजनेसमैन क्या कमा सके, बिजनेसमैन कमा सके प्रॉफिट। मतलब वो कॉस्ट में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ता है जिससे कि उसकी सेलिंग प्राइस बनती है और सेलिंग प्राइस पर बेचकर वो अपना प्रॉफिट कमाता है। ठीक है। आई होप आपको बिजनेस क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी दोस्तों। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि बिजनेस की क्या क्वालिटीज होती हैं, बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बताया ही था यहाँ पर अभी कि प्रॉफिट अर्निंग जो है बिजनेस का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि भाई बिजनेस करके क्या होगा, बिजनेस करके बिजनेसमैन कमाता है प्रॉफिट, यानी कि लिवलीहुड कमाता है। ठीक है। फिर बिजनेस जो होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। दोस्तों एक्टिविटीज जो होती हैं वो दो तरह की होती है। यहाँ पर मैं आपको एक क्लासिफिकेशन दिखा रही हूँ कि एक्टिविटीज जो है वो कितने तरह की होती है। तो एक्टिविटीज दो तरह की होती है। एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैं इसको इको लिख रही हूँ, और एक होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब जब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे कि हमारा कुछ ना कुछ लिवलीहुड बनता है। ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो कि हम आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन करते हैं या फिर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स। ठीक है। सोशल नीड्स के सेटिस्फैक्शन के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको हम आगे वीडियोस में और समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो बिजनेस होती है दोस्तों, या जो बिजनेस होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। यानी कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर उसके बाद बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, या तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद ही उसका प्रोडक्शन करते हैं, या फिर हम किसी ना किसी से परचेस करते हैं। परचेस यानी कि प्रोक्योरमेंट। ठीक है। प्रोक्योरमेंट परचेस एक ही बात है। तो या तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या फिर हम किसी ना किसी से खरीद कर उसको क्या करेंगे, आगे बेचेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर हम करते हैं सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने जो प्रोडक्ट बनाया है हम उसको सामने वालों को बेचते हैं और फिर उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वाले स्लाइड पर दिखाया था कि जो सेलिंग प्राइस होता है ना, तो उस पर बेचा जाता है कोई ना कोई प्रोडक्ट। तो वो या तो हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया हमारे बिजनेस का। फिर डीलिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। यहाँ पर अगर आप एक बार कोई एक्टिविटी ऐसी करते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अ कंसिडरेशन, उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। बिजनेस वही है जो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। ठीक है। बिजनेस वही है जो कि रेगुलर बेसिस पे होगा, तो उसको हम बिजनेस बोलेंगे। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम किस लिए बिजनेस करते हैं, ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें। फिर यहाँ पर क्या होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क क्यों होता है, क्योंकि अगर आप किसी देखो आपने कॉस्ट में जो है प्रॉफिट तो जोड़ा है, लेकिन हो सकता है कि अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, फॉर अ ईयर परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे, तो हो सकता है कि प्रॉफिट हो और हो सकता है लॉस भी हो सकता है। ठीक है। प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर कि देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। अनसर्टन है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, किस तरह का रिटर्न आएगा ये कुछ कंफर्म नहीं रहता। फिर एलिमेंट ऑफ रिस्क भी रहता है, क्योंकि भाई इतना इन्वेस्टमेंट करता है कोई ना कोई बिजनेसमैन, भाई बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिसोर्सेज लगा देता है उसमें, और रिस्क रहती है कि
इतना लगाने के बाद, इतना कैपिटल लगाने के बाद, रिसोर्सेज लगाने के बाद रिटर्न ढंग का मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिस्क रहती है। तो ये सारे जो हमारे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस के। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बिजनेस बेसिकली होता क्या है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम या तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं या फिर हम प्रोक्योर करते हैं, हम उसको बेचते हैं सामने वाले को ताकि हम कुछ रिटर्न कमा सके, कुछ प्रॉफिट कमा सकें। और यहाँ पर जो रिटर्न होता है वो अनसर्टन होता है, पता नहीं प्रॉफिट होगा या फिर लॉस, और एक रिस्क एलिमेंट भी इन्वॉल्व रहता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। और हाँ, एक चीज और कि बिजनेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, तभी वो बिजनेस कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर मतलब आप बताइए मुझे कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ नहीं है दोस्तों। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जिससे कि कुछ ना कुछ लिवलीहुड मिले, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि सोशल नीड्स के सेटिस्फैक्शन के लिए होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी जिससे कि आपको इसका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़े, चलिए। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने आज देखा कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या होता है बिजनेस। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे और भी लोगों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।